अब डायूरेटिक के अंदर अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं, एक डायूरेटिक होता है जिसका नाम है लूप डायूरेटिक, एक डायूरेटिक होता है जिसको अपन कहते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक, एक डायूरेटिक है जिसका नाम है ओस्मोटिक डायूरेटिक, तीसरा नाम होता है जिसका नाम देखने को मिलता है थायाजाइड डायूरेटिक, और चौथा नाम जो आपके सामने आता है उसको बोला जाता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी हां सर, आप सही बोल रहे हो। अगर प्यारे दोस्तों आपके सामने बोला जाएगा कि लूप डायूरेटिक का एग्जांपल लिखो तो फ्रूसेमाइड, अरे क्या लिखोगे? फ्रूसेमाइड, जिसका फेमस नाम देखने को मिलता है लेसिक्स। अरे ये ओस्मोटिक डायूरेटिक का एग्जांपल आपके सामने क्या देखने को मिलता है? मेनिटोल देखने को मिलता है। और वहीं पे थायाजाइड का क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा क्लोरथायाजाइड, क्या देखने को मिलता है? क्लोरथायाजाइड। और वहीं पे पोटेशियम स्पेरिंग का क्या देखने को मिलता है? स्पर्नोलैक्टोन, स्पर्नोलैक्टोन देखने को मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैं सही बता रहा हूं? अब ध्यान रखिएगा, अगर प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये इधर वाले 3 प्रकार के जो डायूरेटिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये देखो, हां, ये तीनों डायूरेटिक क्या करते हैं? तो वाटर का एक्सक्रीशन करते हैं। ये वाटर को क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। ये सोडियम को भी एक्सक्रीट करते हैं, ये सोडियम को भी क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, क्योंकि पानी निकलेगा तो सोडियम भी निकलेगा। और ये पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करते हैं, पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाले काम कौन करता है? इधर वाले तीनों डायूरेटिक करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी हां। इधर प्यारे दोस्तों ये जो स्पर्नोलैक्टोन, जिसे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहते हैं, ये क्या करता है सर? ये सोडियम और वाटर को तो निकालेगा, अरे ये ध्यान रखिएगा, सोडियम और वाटर का तो एक्सक्रीशन करवाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा, बट पोटेशियम को रिटेंट करता है, बट पोटेशियम को स्टोरेज या रिटेंशन करने का काम करता है। तो एकमात्र डायूरेटिक जो शरीर में पोटेशियम को रोकता है उसका नाम है स्पर्नोलैक्टोन। हाइपरकैलेमिया वाले को कौन सा नहीं देना चाहिए? तो ये नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं सर डायूरेटिक कौन से मरीजों को तो देना चाहिए। अरे ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करते हो इंडिकेशन क्या देखने को मिलते हैं डायूरेटिक के, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर पानी ज्यादा है यानी हाइपरवोलेमिया है तो लगा दो, पानी निकाल देगा शरीर से। अगर किसी का बीपी तेज है तो मामला सेट कर देगा। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में फ्लूइड निकलेगा तो अपने आप कम हो जाएगा। जी हां, अगर किसी भी मरीज में कोई गलती से फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ठीक है, तो लगा दो। अगर किसी भी मरीज में हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर में में कार्डियक ओवरलोड को कम करने के लिए दे सकते हो। तो हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड, हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में आप डायूरेटिक दे सकते हो। जी हां, जिसमें डायूरेटिक दे सकते हैं, या जिस व्यक्ति में यूरिन आउटपुट बढ़ाना है उसमें दे सकते हो। अरे ध्यान रखिएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट के लिए भी दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से मरीज में रहता है डायूरेटिक, तो अगर शरीर में पानी नहीं है बोले तो हाइपोवोलेमिया है, और अब आपने डायूरेटिक दे दिया तो मरीज की आंखें बाहर आ जाएगी कि भैया जी शरीर तुम्हें पानी तो है नहीं, किडनी जोर लगा रही है कि फेंकूंगी, तो मरीज को फेंक दे, अंदर तो कुछ है नहीं, तो गड़बड़ देखने को मिलेगी। चलो, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? बीपी कम है तो और ज्यादा कम हो जाएगी, गलती से भी गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मरीज में फ्लूइड डेफिशिएट है तो भी नहीं देना है, सेम ही चीज है वैसे तो, फ्लूइड डेफिशिएट है। चलो, अब ध्यान रखिएगा, मरीज के अंदर रीनल ऑब्स्ट्रक्शन है या एक्सक्रीटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, एक वर्ड में बात खत्म कर रहा हूं, एक्सक्रीटरी ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सक्रीटरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यूरेटर में पथरी फंसी हुई है, किडनी के पेल्विक नोच पे कुछ फंसा हुआ है, ब्लैडर में कुछ फंसा हुआ है, यूरिथ्रा में फंसा हुआ है, तुम पीछे से डायूरेटिक टिकाए जा रहे हो, निकलेगा क्या भाई? कुछ नहीं निकलने वाला है। अरे रास्ता तो बंद है तो निकलेगा नहीं, खाली जोर लगाने से थोड़ी होगा, पाइपलाइन फट जाएगी, बोले तो यूरेटर फट जाएगा, ब्लैडर फट जाएगा, यूरिथ्रा फट जाएगा, तो गड़बड़ है। इसके साथ में अब पॉइंटों को और मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। अगर किसी भी मरीज में हाइपरनेट्रीमिया है दे दो, हाइपरनेट्रीमिया है दे दो। अगर किसी भी मरीज में हाइपरकैलेमिया है दे दो, हाइपरकैलेमिया है दे दो। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं किसी भी मरीज में हाइपोनेट्रीमिया है,
किसी भी मरीज में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिले, अरे किसी भी मरीज में हाइपोकैलेमिया देखने को मिले, हाइपोकैलेमिया, तो क्या उसको आप गलती से भी डाययूरेटिक दोगे? नहीं देंगे। अरे क्या हम गलती से भी उसको डाययूरेटिक देंगे? क्या नहीं देंगे। अब ध्यान रखिएगा, इन मरीजों को तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, समझदारी दिखानी है। इधर वाली कंडीशन में आप मरीज को डाययूरेटिक दे सकते हो, जी हां। अब डाययूरेटिक का साइड इफेक्ट भी क्या आएगा? डाययूरेटिक दोगे तो ये घटेंगे, क्लियर है, ये कम करोगे तो ये देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। अब डाययूरेटिक देने का सबसे बढ़िया समय क्या है? मॉर्निंग टाइम में दो, ताकि ये स्लीप वेल साइकिल को नहीं डिस्टर्ब करेगी। शाम के टाइम या रात के टाइम डाययूरेटिक दे दी तो पूरी रात बाथरूम के चक्कर निकाल निकाल के दिमाग का चक्कर पड़ जाएगा और वो बंदा घन चक्कर कहलाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है। डाययूरेटिक देने का बेस्ट टाइम क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा मॉर्निंग होता है। ध्यान रखिएगा, बेस्ट टाइम क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है। अरे कौन सा टाइम होता है? मॉर्निंग टाइम होता है। इवनिंग या नाइट टाइम में दे दिया तो इट डिस्टर्ब द स्लीप वेल साइकिल। अब नेक्स्ट, जब मरीज को डाययूरेटिक दिया जाता है तो उसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को जरूर देखो, उसमें पानी की पूर्ति बराबर रखो।